नमस्कार, TVN 7 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं मोहसिन अहमद खान आपका स्वागत करता हूं। चलिए डालते हैं आज की अहम खबरों पर नजर। महाराष्ट्र राज्य में वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कब्जों और उनकी अवैध बिक्री के बारे में आज राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने राज्यसभा में आवाज उठाई और SIT के गठन की मांग की। सांसद फौजिया खान ने वक्फ बोर्ड की कई समस्याओं को सदन के सामने रखा। आइए देखते हैं सदन में सांसद फौजिया खान ने इस संबंध में क्या कहा। मैं इस पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। जिस तरह से बहुत ज्यादा अतिक्रमण वक्फ संपत्तियों के जमीनों पर हो रहा है सर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 14-15 FIR इस पे नोंद किए हैं पिछले 6 महीनों में। बहुत ज्यादा अतिक्रमण बढ़ने की वजह से मुझे ऐसा लगता है सर कि हमारा जो वक्फ एक्ट 1995 है, इसमें प्रावधान है एनक्रोचमेंट हटाने का, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो प्रोसीजर्स इतने लंबे हैं कि जो बदमाशी करना चाहते हैं उनको फ्रीडम मिलता है कोर्ट केसेस करने का। तो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू के धरती पर अगर समरी इंक्वायरी करके वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये अधिकार दिया जाए तो ये प्रक्रिया सिंपल हो सकती है। तो मैं सरकार से ये विनती करना चाहती हूँ कि ये बदल हमारे एक्ट में लाया जाए। इसके अलावा इसको पेनलाइज भी किया जाए क्योंकि उन पर एक धाक भी पड़नी चाहिए। और सर मैं चाहती हूँ कि वक्फ अतिक्रमणों के ऊपर एक SIT बिठाई जाए कि लोग इसको किस तरह से ये जमीनों को हड़प कर रहे हैं और सरकार ने इसके डिजिटाइजेशन के लिए इनके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए पैसा देना चाहिए। ये मेरी विनती है सर। धन्यवाद। परभनी शहर के संजय गांधी नगर परिसर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या किए जाने की घटना मंगलवार की रात 8:30 बजे के समय घटी। मिलिंद शिवाजी चौहान ऐसा मृतक युवक का नाम है। इस संबंध में कोतवाली पुलिस थाने में मृतक की बहन रमा चौहान ने शिकायत दर्ज की है। मंगलवार के शाम के समय शिकायतकर्ता, उसकी मां और भाई मिलिंद अपने घर में खाना खा रहे थे। तभी उसी गली में रहने वाले बाबा साहेब कस्बे ने उनके घर आकर गाली गलौज कर मिलिंद को घसीटते हुए घर के सामने किराना दुकान के सामने ले आया। साथ में उसने लाई हुई कुल्हाड़ी से उसके ऊपर सपासप वार किए, जिसमें मिलिंद की जगह पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सहायक पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी फिरोज पठान, स्थानिक गुना शाखा के प्रभारी वेंकटेश आलेवार और पुलिस कर्मचारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। तब तक आरोपी वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए परभनी के शासकीय अस्पताल में भेजा। 1 वर्ष पूर्व मिलिंद चौहान और बाबा साहेब कस्बे के बीच झगड़ा हुआ था। इसी बात की रंजिश अपने मन में रखकर ये हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना के कुछ ही घंटों बाद आरोपी को हिरासत में लिया है। पिछले 3 महीनों से ST कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकार और ST महामंडल के प्रशासन के बार विनतियों के बाद भी कर्मचारी काम पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। इसके चलते 235 बसों में से सिर्फ 35 बसें ही सड़क पर चलाई जा रही है, जिसके चलते परभनी के बस अड्डे पर यात्रियों की गर्दी बढ़ रही है। कम पैमाने पर बस उपलब्ध होने के कारण यात्रियों को यातायात करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए परभनी के बस अड्डे पर यात्रियों की बड़े पैमाने पर गर्दी दिखाई दे रही है। जल्द से जल्द यह हड़ताल समाप्त हो और यात्रियों को बड़े पैमाने पर बस सेवाएं उपलब्ध हो, ऐसी मांग अब यात्री द्वारा की जा रही है। इसी के साथ ही आज के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यही खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।